आप लोगों से विनती है, कृपया करके ऊ को स्वीकार कर लो और हमारी शादी करवा दो। ये नहीं हो सकता। माँ, ये नहीं हो माँ, जी, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं माँ जी, संभालिए अपने आप हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को। हम नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे। मैं ये आपने क्या कर दिया? न सूप सराहे जोग न चलनी, लेकिन मुंह खुल गवा मौका देख के। हमें गायत्री, सवाल तो हमें पूछना चाहिए तुमसे। तुम जानते थे ना कि कंट्रैक्टर बिट्टी को पसंद करता है। इतनी बड़ी बात की भनक ना लगने दी हमें तुमने। अरे हम तो जब कंट्रैक्टर से बिट्टी की दुकान पे रहे का निर्णय करत रहे और तुम भाग के जौन तरह से हमरे पास आके बिट्टी की बात की ना, तभी हम समझ गए थे कि क्या खिचड़ी पक रही है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने। अब ये छुप छुपा के काहे रिश्ता चले? जो हो डंके की चोट पे हो, यही ले हम शादी की बात मान ली है। समझाया था ना हमने तुमको, प्यार कर, मौज कर, जो करना है कर, लेकिन शादी हमारी मर्जी से होगी। भूल जाओ का, प्यार कर, मौज कर, लेकिन बाबा शिक्षा हमको मत दो। हमें ये सब गलत है। रस्सी जल जाती है लेकिन वो का ऐठा नहीं जात है। मैं देखे नहीं होकर काशी भाई का क्या असर हुआ है। तुमको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, तुमको जितना रोना है रो लो, लेकिन हम बता दे रहे हैं, शादी हम बिट्टी से ही करेंगे। दादी, माँ ही हमें पसंद करता है, हम उसे नहीं करते। और ये बात हम उसे 100 बार कह चुके हैं। अरे अगर पसंद नहीं करती हो तो क्यों उससे मिलजोल है? अरे क्यों बिजनेस के अंदर कर्जा लेती हो? क्यों छोटी छोटी बातों पे उससे मदद लेती हो? और अगर नहीं है रिश्ता तो वो किस रिश्ते से घर में आता है बार बार? दोस्ती के नाते भैया, वो हमारा दोस्त है। तो फिर इस दोस्ती को शादी में बदल दो। हम फैसला कर चुके हैं, कंट्रैक्टर से ही तुम्हारी शादी होगी। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ। लड्डू सिंह,
तुम्हारा ये चाल कभी कामयाब नहीं होगा। तुम जो हमारे बेटे को फंसाने का सपना देख रही हो ना, हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा है, पहले कर्जा लिया फिर बेटे को फंसा, ताकि न कर्जा देना पड़े और न दहेज देने की जहमत हो। लेकिन याद रखना, लड्डू सिंह नाम है मेरा, लड्डू सिंह। कर्जा हम तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे। ऊपर बैठने से कहा होगा, कहो तो सीढ़ी मंगाए दें और ऊपर बैठ जाओ। ऊपर बैठने से और चिल्लाने से सच्चाई बदलेगी नैना। लड्डू सिंह, पहली बार तुम्हारे चेहरे से लाचारी और बेचारगी झलक रही है। बुढ़िया, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सच्चाई बदलने वाली नैना। अरे हम पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। हम तुम्हारे लड़के को नहीं फंसा रहे हैं और ना शादी का प्रस्ताव हमारी तरफ से है। अरे हमारी बिट्टी तो तुम्हारे लड़के को पसंद तक नहीं करती है, वही उनके पीछे पड़ा है और तुम्हारे लड़के की तरफ से शादी का रिश्ता आया है। जाके पूछो उससे, हम पहले भी कहे थे। खुद का लड़का तो अपने हाथ में है नहीं, हम पर धौंस जमा रहे। चंदना बहू जी, दही खिलाओ एका, दिमाग शांत रहेगा। जी अभी ले आते हैं। लड्डू सिंह को तहने बहुत कम में आंक लिया, बहुत महंगा पड़ेगा बुढ़िया। पापा, ये सब बहुत गलत हो रहा है। वो लोग समझ रहे हैं कि कर्ज से बचने के लिए हम शादी की बात कर रहे हैं। पापा, ये शादी नहीं हो सकती। आप प्लीज जाकर दादी से कह दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। बेटा अब ये कहने से क्या होगा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा। पापा, देखो हम मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इन सब में हमें एक आशा की किरण नजर आई है। ये शादी तो वैसे भी नहीं होने वाली है, क्योंकि लड्डू सिंह तो मानेंगे नहीं और तुम माही से शादी करना चाहती नहीं हो। माही क्या अकेले शादी करेगा? इसलिए शांत रहो बेटा, कुछ होने वाला नहीं है। 4-5 दिन में ये मामला खुद ही शांत हो जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात,
हमारा कहना है कि अगर माही जी की बात पर गौर करके देखे तो। खबरदार, खबरदार, ऐसा ऐसा सपने में भी मत सोचना। माही की शादी एक पान वाली लड़की से होगी। एक पान वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी? अरे जो दिन भर में हजारों लोगों को पान खिलाती है, जिस पर दिन भर में हजारों लोग नजर डालते हैं, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो लड़की इस घर की बहू बनेगी? अरे पान वाली लड़की से पान लिया जाता है, उसको घर की बहू नहीं बनाया जाता। और हाँ, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें तुम दोनों का हाथ भी है। तुम दोनों की शह पर तो माही यहाँ तक पहुंचा है। गुरु बनती हो ना तुम दोनों माही की। तुम दोनों की वजह से आज बात यहाँ तक पहुंची। अगर समय पर हमें ये बात पता ही होती तो हम ये मामला यहाँ तक नहीं पहुंचने देंगे। और आप माही से साफ कह दीजिए, ये शादी नहीं हो पाएगी। कोई सड़क छाप पान वाली लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। ये सब कहने से क्या होगा काशी की माँ? वो जो जिद पकड़ा है ना, वो मामूली जिद नहीं है। बहुत लोगों के जिद और भूत को उतारे हैं, लेकिन ये प्यार और जवानी का जो भूत होता है ना, वो बड़ा जब्बर होता है। ये झाड़ फूक से नहीं उतरता है। अम्मा, एक बार हम जाके मैया से बात करने का प्रयास करते हैं, क्या पता बुद्धि विचार बदल जाए हमारी बात से। क्या नाम है उस लड़की का? सपना। उसी से ब्याह करोगे? हमें कहाँ बकैती डाल रहे हो? हम साफ साफ तो कह दिए उसे शादी करनी है, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। बाबूजी कह रहे हैं कि फालतू भोकाली पेले पड़े हो, वो तो तुमसे ब्याह करना चाहती है नहीं है। हमें ये सब खोपड़ बंजन वाली बात है। हमें ये बताओ, अगर बाबा वहां जाके उद्यम मचाएंगे, दंगा फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? यही बोलेंगे ना, हमें भाई हमारी बात हो गई है, वो साफ साफ हमको वचन दिए हैं कि हमारी सपना जी से शादी करवाएंगे। भाई आप तो हमारी भावना समझा, तुम्हें कुछ करो ना। अरे मोहब्बत का मामला है, करवाए तो हमारी शादी। कहा चाय बना, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। हमारे बाबूजी जो है, उनका जो चाल ढाल है, बातचीत है, तौर तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए जल्दी से लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। अमूमन लोग उनको कम ही पसंद करते हैं। आप लोग भी कम ही पसंद किए होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बाबूजी दिल के बहुत अच्छे हैं। आप लोग माने या न माने, हम दोनों परिवारों के बीच में एक मुद्दा आ गवा है। वही के लिए हम यहाँ पूरे खुले मन से, खुले दिल से, पूरे विचार से, अच्छे से आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं और बात का एक ठो प्रस्ताव लेकर के आए हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, कोई भी प्रतिक्रिया देने में जल्दी नहीं कीजिएगा। सोचिएगा, समझिएगा, विचारिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। और हमारा जौन प्रस्ताव है दो भाग में बटा हुआ है। पहला ये है कि आप लोग हमारे बाबूजी से कर्जा लिए ही है। हो जाता है कर्जा वर्जा आदमी ले लेता है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं बड़ा अच्छा बात करने वाले हैं। आप लोगों का कर्जा माफ। आप लोगों को 1 रुपया किसी को देने का जरूरत नहीं है, एकदम फिनिश। दूसरा जौन भाग है वही है कि अगर और पैसा का जरूरत है तो और बोलिए। गहना गुड़िया, पैसा, जमीन जायदाद, कुछ का जरूरत हमसे कहिए, हम देने को तैयार है। लेकिन एक बात है, आप लोगों को इस शादी से पीछे हटना होगा।
ये क्या कह रहे हैं आप? आपने हमें क्या समझ रखा है? आपको लगता है कि ये सब बातें पैसों के लिए हो रही है? हम तो शादी ही नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, दादी ने जरूर कहा है, लेकिन वो भी माही के प्रस्ताव देने पर। आप इस तरह हमारे साथ बात करके हमारा अपमान मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सोचिए समझे विचारिए फिर प्रतिक्रिया दीजिए, और फिर कह रहे हैं। कैसा सुनहरा अवसर फिर न मिलने वाला है। विचारिए, समझिए आप सभी लोग, और बाद जवाब दीजिए, कोनो जल्दी नहीं है। चलते, प्रणाम। 1 मिनट काशी जी, आपने कहा सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा, तो हम अपना जवाब अभी दे देते हैं। क्या बात है। और आप कितनी भी बार पूछिएगा, हमारा जवाब यही रहेगा कि हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। हमें पैसों से ज्यादा अपना सम्मान प्यारा है। और एक बात आपको फिर से क्लियर कर देते हैं, आपको हमें कोई प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम ये शादी करना ही नहीं चाहते। बहुत बढ़िया, ठीक। पापा, आप हमारे साथ आएंगे? दादी, जोगी, फोन दे। कंट्रैक्टर, ये सब कहाँ हो रहा है? क्या हुआ दादी? देखो, तुम तो जानते हो ना कि बिट्टी ये शादी करना नहीं चाहती है। और बिट्टी नहीं, उनके छोटे भाई बहन, हमारा बेटा गायत्री, वो भी शादी के खिलाफ है। पर फिर भी हमने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया और जबान दी कि तुम्हारी शादी बिट्टी से होगी। पर हमको क्या मिला? अपमान और धमकी। अरे हमारी हालत तो वो हो गई है जैसे कि 32 दांत के बीच में ही जीभ होती है। और तुम्हारे बाबूजी, वो तो जौन तौन आकर लफड़ा करते ही रहते हैं। रही सही कसर तुम्हारे भाई साहब ने पूरी कर दी। काशी भैया, क्या कहा उन्होंने? क्या बताएं कंट्रैक्टर, हम तुम लोगों की तरह पैसे वाले तो हैं नहीं, पर हाँ, इज्जत बचाए के रखत है। आज तो इज्जत को भी तार तार करके रख दिया तुम्हारे भाई ने। सीधे सीधे तुम्हारे भाई ने हमको खरीदने की कोशिश करी। तू कहे कि अपनी मांग रखो, पैसा ले लो और इस शादी से पीछे हट जाओ। आपका पैसे के लिए हमने जुबान दी है। दादी जी, आपको जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए हम माफी मांगते हैं काशी भैया की तरफ से। अरे ना ना कंट्रैक्टर, हैं तुम काहे माफी मांग रहे हो? अरे तुम तो खरा सोना हो, खरा सोना। यही खातिर तो हम बिट्टी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हुए हैं। नहीं दादी, जॉन हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो के लिए हम माफी मांगते हैं आपसे, हमें माफ कर दीजिए। चलो, अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन बेटा जरा ध्यान रखना है। अब देखो ना, ऐसे में कैसे रिश्ता बन सकता है? अच्छा तुम बताओ कि ऐसे रिश्ते में दोनों तरफ से सद्भाव की जरूरत होती है कि नहीं होती? एक दूसरे का सम्मान होवे चाहिए कि नहीं है? क्या कहते हो? ठीक कह रहे हैं ना हम? जी। अच्छा चलो ठीक है, अब रखते हैं। जी दादी।